जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान यानी कि यूपी जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने एक क्लास ली थी, उसमें 33 नंबर प्रश्न तक करा दिया था। आज देखेंगे उसके आगे के 34 नंबर प्रश्न से। तो देखिए, ज़्यादा समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भैया, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 35 कहता है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भैया, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी पहली मुख्यमंत्री महिला थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 36 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सरकार बता रहे हैं किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश रूप से पाई जाती है भैया। तो भैया, जलोढ़ मिट्टी जो है वो अधिकांश रूप से पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांश रूप में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर भैया 37 कहता है उत्तर प्रदेश में किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। भैया, तराई के क्षेत्र में, तराई के इलाकों में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है भैया। यानी कि एवरेज मिला लिया जाए, वर्ष में सबसे ज्यादा वर्षा तराई के क्षेत्रों में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर भैया 38 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 38 कहता है भैया उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। पटसन की तो भैया किस जिले में? तो एक ऑप्शन दिख नहीं रहा, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन इसमें की जाती है देवरिया और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? देवरिया और उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भैया अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। यानी कि जौनपुर। ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर में लिंगानुपात सर्वाधिक अधिक है। उत्तर प्रदेश के जिलों में से जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भैया, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। तो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। वो मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न आप सभी के सामने हाल ही में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि को कितने रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो भैया, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वृद्धा पेंशन की राशि को 400 रुपये पहले थी, 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। कितनी? 400 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सर्वाधिक अधिक है। तो अभी आया था ऑप्शन वो सवाल, तो जौनपुर इसका आंसर। ये दोबारा आ गया है दूसरी तरीके से। जौनपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? जौनपुर में सर्वाधिक अधिक लिंगानुपात, यानी कि वहां पर महिला अधिक है, पुरुष कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है भैया कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित की सुविधा उपलब्ध है। तो भैया, इसका आंसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भैया। तो पुरुषोत्तम टंडन दास जी थे। कौन थे? पुरुषोत्तम टंडन दास जी। पुरुषों में उत्तम दास टंडन जी भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 45। उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो भैया अम्बेडकर नगर में। कहाँ पर? अम्बेडकर नगर में किछौछा किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्बेडकर नगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर भैया 46 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 46 कहता है कि लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो भैया बरसाने में जो होली खेली जाती है वो लाठियों से मारकर यानी कि लठमार होली खेली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? भैया तो कहाँ पर स्थित है? आगरा ताजमहल नगरी में, जहाँ का पेठा बहुत मशहूर है, जिसे कहा जाता है पेठा नगरी। पेठा नगरी कहा जाता है भैया। और कानपुर को भैया चर्म उद्योग नगरी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर, नोएडा को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का शो विंडो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 48 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? पूसा बोल्ट एक प्रजाति है किसकी? भैया पूसा बोल्ट किसकी एक प्रजाति है भैया? पूसा बोल्ट जो है सरसों की एक बहुत ही बेहतरीन प्रजाति है, जो उपज में सर्वाधिक वो सरसों उगाने में सहायक है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भैया? गेहूं में गेहूं में बौनेपन का जीन क्या है भैया? नूरिन टेन जो है वो बौनेपन का जीन है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि 50 नंबर प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के सूची के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए भैया। तो आपको उत्तर चुनना है, तो पहले सूची देख लेते हैं। सूची क्या है ये देखो। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर दिया है फसल का नाम, यहाँ दिया है बीमारी का नाम। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है गन्ना, धान, अरहर, आलू। इधर बीमारी दी है झुलसा, झुलसा यानी कि लेट ब्लास्ट, रेड राट, खैरा, उकठा। तो देखिए भाई साहब, गन रेड राट जो होता है वो गन्ना में होता है, यानी गन्ना जो है किस प्रकार से सड़ता है? लाल सड़न गन्ना में होती है। आपने देखा होगा गन्ना में लाल लाल टाइप का जो सड़ता है, जो उसका वो होता है छिलका, छीलने के बाद जो लाल टाइप का सड़ता है, तो लाल सड़न गन्ना में होती है, यानी रेड राट। तो देखिए खैरा एक प्रकार की बीमारी है जो कि धान में पाई जाती है, जिसमें पीले दाग धब्बे ऊपर आ जाते हैं उनकी धान पर। और ये देखिए अरहर, उकठा रोग अरहर और दालों में पाया जाता है, मसूर और अरहर की दालों में। तो बचा झुलसा जो कि आलू में पाया जाता है। तो झुलसा जो इनकी पत्ती झुलस जाती है उन्हें झुलसा कहा जाता है, लेट ब्लास्ट। तो देखिए पहला हमने लिखा 2, गन्ना के साथ आ रहा है 2, फिर धान के साथ आ रहा 3 नंबर रोग, फिर अरहर के साथ आ रहा है 4 नंबर रोग, फिर आलू के साथ आ रहा है 1 नंबर रोग। यानी 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो 2 3 4 बी ऑप्शन में है। कहाँ पर? बी ऑप्शन में भैया। 2 3 4 बी ऑप्शन में। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है भैया? जो कि एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो कहाँ स्थित है भैया? मेरठ में स्थित है। मेरठ में स्थित है भाई साहब। तो मेरठ को जो भैया क्या कहा जाता है? प्लास्टिक नगरी कहा जाता है। यहाँ पर खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है भैया। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52 क्या है भैया? प्रश्न नंबर 52 है घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोषवाक्य था भैया? 2011 में की गई जनगणना का घोषवाक्य था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भैया 53 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53 क्या है?
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था भैया? पहले भी था और अब भी है उत्तर प्रदेश ही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। 54 नंबर प्रश्न जो है आप सभी के सामने है कि प्रदेश में किस स्थान मतलब कहाँ पे प्रदेश डॉट में अटल बिहारी सुन अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट घोषणा की गई है। कहाँ पर की गई भैया? 18 मंडलों में। 18 मंडलों में की गई भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 55 आप सभी के सामने है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई साहब? तो देखिए विश्वनाथ मंदिर भी है, अस्सी घाट भी है, आगरा किला भी है, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं, तो ये फिर कहाँ पर है? ये जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी कि वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है, डब्ल्यू बी जिसका लिख दिया गया, वेस्ट बंगाल में है विक्टोरिया, जो कि विक्टोरिया की याद दिलाता है। मेमोरीज ऑफ उनकी यादों के लिए जैसे ताजमहल बनाया गया था मुमताज की याद में, वैसे ही उनकी मेमोरीज हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 56 की ओर। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है भैया? अमेठी उत्तर प्रदेश का जिला, बस्ती उत्तर प्रदेश का जिला, मेरठ उत्तर प्रदेश का जिला बचा, देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है। कहाँ की? उत्तराखंड की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था अब उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक खंड है इसलिए उत्तराखंड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है भाई? प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 57 आप सभी के सामने। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? इलाहाबाद में कौन सा मेला? तो देखियो कुंभ मनाया जाता है, माघ अर्धा बैसाख मेला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 58 भैया क्या कहता है? आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 58 भैया, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो भैया लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ नवाबों के शहर में स्थित है भैया। इलाहाबाद देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। इसे संगम स्थली भी कहा जाता है। और अलीगढ़ भैया ताला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताला के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर चरम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ जो है भैया चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भैया, हथकरघा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इनमें से क्या है? 59 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं भैया? तो देखिए उत्तर प्रदेश में रास लीला भी मनाया जाता है और सॉरी रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य ये सभी उत्तर प्रदेश में है। और गिद्धा नृत्य जो है ये नहीं मनाया जाता। ये कहाँ मनाया जाता है? ये जो है पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब क्षेत्र का है ये, पंजाब में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 60 भैया क्या कहता है? इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है भैया? कहता है उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किसके संगम का स्थान है? तो भैया गंगा यमुना सरस्वती जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 61 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 61 कहता है एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है। यह किस जिले में स्थित है? तो भैया यह लखनऊ नवाबों के शहर में स्थित है। इलाहाबाद को अमरूद नगरी कहा जाता है। कानपुर को चर्म उद्योग कहा जाता है। वाराणसी को 84 लाख ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है? देखते उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भैया राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो भैया जो सुरेश खन्ना साहब ने प्रस्तुत किया, सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 64 नंबर प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय संगम नगरी प्रयागराज में स्थित है। संगम नगरी प्रयागराज में स्थित है। जिसका पहले नाम क्या था? जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, जो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है भैया, जिसे संगम स्थली कहा जाता है। बरेली बांस के और सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ प्लास्टिक के और खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 65 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं? तो भैया देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको जो है शारीरिक परीक्षण देना पड़ता है, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और आयु पात्रता मायने रखता है, लेकिन भाषा परीक्षण मायने नहीं रखता है। क्या नहीं रखता? भाषा परीक्षण कोई भी भैया उसमें नहीं पूछा जाता है, चरणों में से एक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66 कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्हों में से कौन से जानवर के चिन्ह है भैया? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय जो वो लोगो होता है उसमें मछली होती है। कौन से? मछली होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है लाल और एक हो गया नीला। आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों पर कभी कभी ऐसा साइन बनाए रहते हैं लोग, ये ऐसा साइन बनाए रहते हैं और एक इधर नीला है भी नहीं, चलो इसको ही मान लो नीला। एक होता है ऐसे इधर का नीला और ऊपर का रेड होता है, यही साइन पूछ रहा है। इसमें दो जो होते हैं, एक हो गया नीला, एक हो गया ये लाल दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। मतलब कितना दौड़ने की जरूरत होती है? तो देखिए भैया, 25 मिनट में आपको 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए में जो दिया वही सही है। 25 मिनट में 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, यानी कि यही दौड़ने की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर मध्य रेलवे उत्तर मध्य रेलवे का 69 नंबर प्रश्न देखिएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया संगम नगरी इलाहाबाद यानी कि अमरूदों के शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी इलाहाबाद हो जाएगा, यानी कि जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 70 भैया आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989। कब? 1989 ईस्वी में। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा घोषित की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 71 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 71 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 71 आप सभी के सामने, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भैया झांसी में स्थित है। कहाँ? झांसी में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब उत्तर प्रदेश का जिला झांसी में क्या स्थित है? शीतला जल विद्युत परियोजना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने है। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन कोयला आधारित नहीं है?
तो भैया देखिए जो नीचे दिए गए कौन कोयला आधारित नहीं है, तो भैया औरैया, औरैया जो है, औरैया जो है ये कोयला आधारित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए यहाँ बात, पहले हमने 33 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे, आज 72। अब कल इसके आगे मैं कराऊंगा 73 नंबर से 100 नंबर तक डायरेक्ट कराऊंगा। 100 नंबर आप 600 प्रश्न की सीरीज है, 600 प्रश्न की सीरीज कराऊंगा, उन्हीं में से उत्तर प्रदेश के बस 600 प्रश्न वो पढ़ लीजिए, बस उसी में से आपके फंस जाएंगे, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। और हम इसका पीडीएफ डेली देते जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ नोट इसका तुरंत 10 मिनट बाद, वीडियो के अपलोड होने के तुरंत 10 मिनट बाद दे दिया जाता है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।